हेलो बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज कि द डिसोसिएशन कांस्टेंट्स ऑफ फॉर्मिक एसिड एंड एसिटिक एसिड्स आर 1.77 into 10 की पावर -4 and 1.75 into 10 की पावर -5 रिस्पेक्टिवली। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? और स्टेटमेंट दे रखी है उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ के मतलब बारे में कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्गर है, कौन सा वीकर है। ठीक है, तो जो एसिडिक स्ट्रेंथ है ना बच्चों, वो किसके द्वारा डिटरमाइन करी जाती है? वो उनकी अल्फा के बारे के साथ मतलब बताई जाती है। कितना ज्यादा टूटता है, जितना ज्यादा डिसोसिएशन हो सकता है किसी एसिड का, उतना स्ट्रॉन्ग वो एसिड है। ठीक है बच्चों, तो पहले लिखते हैं, मान लेते हैं कि फॉर्मिक एसिड को एसिड नंबर 1 और एसिटिक एसिड को एसिड नंबर 2। तो हमें Ka1 कितना दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है 1.77 इंटू 10 की पावर -4, और हमें Ka2 दिया हुआ है कितना बच्चों? 1.75 इंटू 10 की पावर -5। ठीक है बच्चों, अब एक जनरल केस देखते हैं कि जनरल केस की कोई एक एसिड है H, वो कैसे टूटता होगा? वो टूटता है H प्लस और A माइनस में, है ना बच्चों। तो इनिशियली तो क्या होगा कि कुछ कंसेंट्रेशन होगी एसिड की, आयंस तो नहीं होंगे। अगर इक्विलिब्रियम पर क्या हुआ होगा कि C में से कुछ C अल्फा टूट गया होगा और C अल्फा H प्लस और C अल्फा A माइनस बन गया होगा, है ना बच्चों। तो इसका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है K है, उसे मैं क्या लिख सकता हूँ? उसे मैं लिखूंगा ना कि H प्लस की कंसेंट्रेशन मल्टीप्लाई A माइनस की कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाई H प्लस की कंसेंट्रेशन, है ना। जो क्या होगी C अल्फा इंटू सी अल्फा डिवाइडेड बाई सी माइनस सी अल्फा, है ना। अब सी माइनस सी अल्फा में से मैं सी कॉमन निकाल लूंगा, तो मेरा के क्या बन जाएगा? सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी 1 माइनस अल्फा, है ना बच्चों। एक सी से कट गया ये सी का स्क्वायर, है ना। तो मेरे पास क्या वैल्यू बच जाएगी? सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अब अल्फा जो होता है ना बच्चों, वो बहुत छोटा होता है 1 के मुकाबले। तो क्या मैं अल्फा मतलब 1 माइनस अल्फा को सिर्फ 1 लिख दूं? ठीक है, तो मेरे पास क्या बन जाएगी वैल्यू? क्या आ जाएगी कि के बाई सी विल बी इक्वल टू अल्फा स्क्वायर, है ना। तो यहां से क्या आ जाएगा? मेरे पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ के ए बाई सी। ठीक है बच्चों, और क्वेश्चन में उसने हर जगह क्या बोला है? एट इक्वल कंसेंट्रेशन एंड डिफरेंट कंसेंट्रेशन। तो मैं मान के चलता हूँ एक केस इक्वल कंसेंट्रेशन का पहले, है ना, क्योंकि डिफरेंट कंसेंट्रेशन का मेरे पास कोई सीन नहीं बनेगा। तो इक्वल कंसेंट्रेशन का अगर सीन होगा तो क्या बनेगा देखते हैं कि फॉर्मिक एसिड के लिए अल्फा 1 क्या होगा? इट विल बी अंडर रूट ऑफ के ए वन बाई सी वन। और जो आपका अल्फा 2 किसके लिए? एसिडिक एसिड के लिए वो क्या होगा? अंडर रूट ऑफ के ए बाई 2 बाई सी टू। बात क्या है? C1 इज इक्वल टू C2 जो कि इक्वल कंसेंट्रेशन है। और अगर मैं इनको डिवाइड कर देता हूँ, लेट्स डिवाइड देम, डिवाइड करने में क्या आएगा? C1 C2 कैंसिल हो जाएंगे, है ना। और मेरे पास क्या आ जाएगा? लेट मी चेंज माई पेन कलर। सो इट विल कम आउट टू बी व्हाट? आपकी अल्फा 1 बाई अल्फा 2 की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ के ए वन बाई के ए टू, है ना बच्चों। सो अल्टीमेटली क्या आ जाएगी? अल्फा 1 बाई अल्फा 2 की वैल्यू के ए वन और के ए टू की वैल्यूज पुट कर दो। के ए वन क्या है? 1.77 इंटू के पावर -4, और के ए टू क्या है? 1.75 इंटू के पावर -5। सॉल्व अगर मैं करूंगा तो डिवाइड करने पे आएगी वैल्यू, it will come out to be alpha 1 by alpha 2 will be coming out to be 3.18 बच्चों। ठीक है, इसका मतलब क्या है? alpha 1 will be equal to 3.18 times of alpha 2। alpha 1 किसके लिए था? alpha 1 था फॉर्मिक एसिड के लिए बच्चों, और alpha 2 किसके लिए? एसिटिक एसिड के लिए। इसका मतलब क्या है कि जो आपका फॉर्मिक एसिड है वो 3.18 टाइम्स ज्यादा डिसोसिएट होता है एज कंपेयर टू एसिटिक एसिड। इसका मतलब फॉर्मिक एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्गर है एसिटिक एसिड से। कितने टाइम्स? 3.18 टाइम्स। क्या ऑप्शन ऐसा है? हाँ है, ऑप्शन ए इज दिस। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। डिफरेंट कंसेंट्रेशन वाला केस हम इसलिए नहीं देखेंगे क्योंकि इक्वल कंसेंट्रेशन वाले केस में ही हमारे पास एक वैल्यू, जजेबल वैल्यू आ सकती थी, और वो हमारा ऑप्शन भी मैच होता है बच्चों। ठीक है बच्चों, थैंक यू।